देखिए, बस मैं ये कहना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारी महागठबंधन सरकार ने इस 5 वर्ष में और जिसमें हमने कोविड भी झेला और सारी योजनाओं को धरातल में उतारने का काम किया है, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आपके दुखों में, आपके तकलीफों में कहीं ना कहीं ये झारखंडी सरकार किसी न किसी योजना के तहत आप लोगों से हमेशा जुड़ी हुई है। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस महागठबंधन सरकार को दीजिए, क्योंकि हमारा इरादा साफ है, हमारा इरादा नेक है और हम चाहते हैं कि हमारे झारखंड के बच्चों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि हमारे अपने झारखंडी जो मुद्दे हैं हम उस पे खड़े रहें। तो मेरा यही आप सभी को कहना है कि सब मतदाताओं को 20 तारीख को आप लोग घर से बाहर निकलिए और अपने मतों का प्रयोग करिए। बीजेपी जो है अपने स्टार कैंपेनर को उतार चुकी है। आप गांधी विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रही है, मुन्नी देवी जो है इस यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुनिया देवी जी, तो क्या लग रहा है, एक चैलेंज है आपके लिए? और जिस तरह से स्टार प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पे बीजेपी उतार चुकी है जेएमएम के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जन मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी हमारे साथ कभी नहीं रहती है। चाहे हमारा पिछड़ों का 27% का आरक्षण हो, सरना आदिवासी धर्म कोड हो, या हमारा 1932 का स्थानीय नीति हो, हम विधानसभा से पारित कराते हैं। लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारे झारखंड के मुद्दों पर हमारे साथ लड़ता है। आज अगर हम झारखंड में अपनी मैया को सम्मान देने का काम करते हैं तो बीजेपी के ये पीआईएल गैंग आकर के खड़े हो जाते हैं और पीआईएल करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इरादा साफ है और हम चाहते हैं कि चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या हमारे अपने झारखंड के जो मुद्दे हों उनको मजबूती से उठाना, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। और हमारा जो बकाया है झारखंड का 1,36,000 करोड़, वो हम मांग के और लेकर के रहेंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है जेएमएम में। रोटी बाटी में मिट्टी की बात करते, माटी की बात करते, बेटी की बात करते, घुसपैठियों की बात करते कि यहाँ पे घुसपैठियां हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि 18 साल तो सरकार में थी लगभग बीजेपी, यहाँ पे 5 साल में सरकार में आपने जिस तरह से कहा 3 साल सिर्फ मिला है जेएमएम को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि हमारा इरादा साफ है। अगर आप 5 साल में अगर ये विपत्ति कोविड की नहीं आती तो हमारे पास एक संपूर्ण समय रहता। लेकिन अगर इस कम कार्यकाल में भी अगर आप देखेंगे 3 साल में भी 5 महीने हेमंत सोरेन जी जेल में रहे, 2.5 साल की सरकार ने जो काम किया है और हर किसी वर्ग के लिए क्या है, सरकारी कर्मचारी हो, गैर सरकारी कर्मचारी हो, मैं ये अपना कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने झारखंड में जब 2-2 जेपीएससी इस सरकार ने निकाली है तो हमारी इच्छा, हमारी जो सोच है वो साफ है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूली जो शिक्षा है, हमारे सरकारी स्कूल है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो। क्योंकि सीएमओ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का हेमंत सोरेन जी का सोच ही यही है कि हमारे सरकारी स्कूलों में शिक्षा, क्योंकि हमारे जो झारखंडी बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको शिक्षा लेने का अधिकार भी है और उनको मिलना चाहिए। और पिछले डबल इंजन सरकार ने तो क्या क्या किया है, हमारे सरकारी स्कूलों को हजारों बंद करने का काम किया है। तो ये उनकी नीयत को दिखाता था, उनकी सोच को। और जब वो 5 साल रहे थे, 5 साल में ऐसी कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आई थी। लेकिन हमने सब चीज झेलते हुए, झारखंड ने हर चीज झेला है और आज झेल करके हम महागठबंधन की सरकार मजबूती से खड़े हैं अपने झारखंड वासियों के लिए। बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं कि गोगो दीदी योजना दी जाएगी, गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, सहारा का पैसा अगर किसी का बकाया वो वापस की जाएगी, घुसपैठियों को लात मार के निकाला जाएगा, कटोगे तो बटोगे, इस तरह की जो मैं ये कहना चाहूंगी बीजेपी सिर्फ जुमला बहुत अच्छे से करना जानती है और इनके खुद के जो वादे हैं ना, ये खुद बोल के भूल जाते हैं। बोले थे ना कि एक साल में 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग और काला धन आएगा आएगा आएगा, 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा। आज तक उन्होंने वो कुछ नहीं किया। आज भी हम मणिपुर की बात उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? वहां पर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ क्या हुआ है? आज भी जल रहा है मणिपुर। शांत करा पा आप भी यहाँ पे सांसद के तौर पर है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस तरह का बढ़त देख रहे? लगातार प्रचार लगभग समाप्त हो चुका है, तो क्या अभी तक कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने अपने हाथों में इस चुनाव को लिया है और राज्य के अंदर जो वर्तमान में सरकार है उस सरकार से लोग परेशान हैं। युवा परेशान, महिला परेशान, किसान परेशान, हर कोई परेशान है। क्योंकि
राज्य के साथ ठगने छलने का काम इन्होंने किया है, लोगों के साथ छलने का काम किया। कई वादा इन्होंने किया, वादा पूरा नहीं हुआ और राज्य को बदनाम भी किया। बालू की चोरी, पत्थर की चोरी, तो इस तरह से बदनाम करने का भी काम किया। तो इसलिए पहले चरण के मतदान में भी आपने देखा होगा कि लगभग 32 से 35 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आ रहा है। तो इस तरह इस बार भी जो 20 तारीख परसों का मतदान है 20 तारीख का, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा माहौल है। और खास करके अगर गिरिडीह की बात आप करें तो गिरिडीह में 6 सीट है। सभी सीटों पर हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की प्रत्याशी की जीत होगी। और इस 20 तारीख का संथाल परगना हो, धनबाद का इलाका, हर एक जगह तो बहुत ही अच्छा और लोगों को विश्वास और भरोसा माननीय नरेंद्र मोदी जी पर है। अभी 4 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने समर्थन किया, आशीर्वाद दिया। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि तुरंत चुनाव के 100 दिन के बाद ही भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी थी उस पर काम शुरू किया है। तो इसलिए लोगों को विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर है और राज्य की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आशीर्वाद देने जा रही है और राज्य में बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। हो गया, अभी आपका बाद में करेंगे बात। अच्छा चल रहा है सब। लोग अगर 20 तारीख को अगर अच्छे से प्यार देंगे तो जो लास्ट टाइम जितने से उससे ज्यादा मतों से हम जीतने का काम करेंगे। क्या अपील करेंगे? आए बाहर वोट करें। वोटरों से यही अपील करेंगे कि जो उनके साथ 5 साल में हुआ है, जो आपके साथ में न्याय करने का काम किया, आपकी सरकार को जो बनी बनाई सरकार को तोड़ने का इन्होंने काम किया था, उनको जवाब देने का वक्त अभी आ गया। आज आखिरी दिन है प्रचार का और मुझे लगता है 5 बज गए होंगे तो प्रचार भी अब समाप्ति है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सीसामऊ से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद 2 बार 3 बार इस कानून की सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रचार करने आ रहे हैं, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए अभी से, क्योंकि जिस तरह से सीएम लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि यह सीट वो किसी भी तरह जीत जाए और अधिकारियों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं अधिकारियों के माध्यम से ये लोग चाह रहे हैं कि वोटों की चोरी कर ले। लेकिन आज सभी समाज और सभी वर्ग के लोग तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और जहां लोकसभा चुनाव में लोगों को साथ दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, वहीं इस विधानसभा उपचुनाव में भी लोगों का साथ और समर्थन निश्चित रूप से मिल रहा है। समाजवादी क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ बोलना चाहती हूँ बहुत धन्यवाद एक एक कार्यकर्ता को, क्योंकि कार्यकर्ता ने जो प्यार जताया है, माँ मुंबा देवी का जो आशीर्वाद है, हम सिर्फ यहाँ लोगों के लिए जन सेवा में काम करेंगे। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, वो स्वयं देखेंगे मुंबा देवी का रीडेवलपमेंट और मुंबा देवी में जो भी प्रगति के मुद्दे के ऊपर जो हम संघर्ष करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा। आखिरी दिन है तो क्या लगता है किस तरह से वोटिंग होगी, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है एक तरफा सिर्फ प्रगति का वोटिंग रहेगा और कार्यकर्ता में उत्साह देखिए, वोटर में उत्साह देखिए, लाड़की बहना में उत्साह देखिए, युवाओं में उत्साह देखिए, सभी में उत्साह उत्साह उत्साह। महायुति के कितने सीट्स आएंगे, क्या लगता है? मुझे स्पेकुलेशन में नहीं जाना है, लेकिन बिल्कुल बहुमत में हम नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे अली बाबा 40 चोर थे, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इनकी सरकारों में अनेकों मंत्रियों के इस्तीफे जहां भ्रष्टाचार के कारण हुए, वहीं पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी अपने पद खोना पड़ा क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए और कई महीने जेल में रहकर आए। इससे भ्रष्ट पार्टी और कोई शायद देश में ना हो जिसने कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उसका नाम है आम आदमी पार्टी।
जिसका आम आदमी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, केवल उनका वोट लेना और फिर उनको लूटना, यही आम आदमी पार्टी की सोच बनकर है। देखिए, इस समय पूरा भारत एक आपदा से गुजर रहा है। पॉल्यूशन को हमें राजनीति से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसे गंभीरता से लेना पड़ेगा। पॉल्यूशन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दो, भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस समय पूरा नॉर्थ इंडिया भयंकर पराली के धुएं की चपेट में है और भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र में उसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। पूरे देश में केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी यह जिम्मेदारी है कि जब पूरे भारत में एक नेशनल डिजास्टर हुआ रखा है, पूरे उत्तर भारत के लोग, उनका दम घुट रहा है, सांस मतलब उनकी घुट रही है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है आम आदमी पार्टी को देख लो। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी इस बात पे कि आप राष्ट्रीय सरकार में बैठे हो। आपकी केंद्र सरकार कर क्या रही है पिछले 7-8 साल से? हर साल पिछले 7-8 साल से आप देखो पूरे देश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ी। दिल्ली तो पराली नहीं जलाती, दिल्ली में तो पराली होती ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब की जिम्मेदारी मिली, पंजाब में बहुत इफेक्टिव तरीके से 80% पराली जलनी कम हो गई है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? केवल विपक्ष की सरकारों को कोसने के अलावा केंद्र सरकार ने बता दो एक कदम उठाया हो कि भाई हमने नॉर्थ इंडिया को पराली के धुएं से मुक्त कराने के लिए ये कदम उठाए। और पराली आ कहां से रही है ये भी समझना पड़ेगा। पराली का धुआं आ कहां से रहा है? पूरे उत्तर भारत के राज्यों से आ रहा है, किसी एक राज्य से नहीं आ रहा। आपके हरियाणा से आ रहा है और ना सिर्फ आ रहा है बल्कि 23% बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में पराली जल रही है, ना सिर्फ जल रही है बल्कि वहां पे 70% 60% पराली के मामले बढ़ गए। मध्य प्रदेश में इस बार सबसे रिकॉर्ड पराली के मामले सामने आए हैं पूरे भारत में। तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये राजनीति से काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक बयानबाजी कर दी और पॉल्यूशन ठीक हो गया। केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है। जब राष्ट्र के ऊपर कोई आपदा आती है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। आज ग्रैप लागू हो रहा है दिल्ली में, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इतनी क्लोज मॉनिटरिंग करती है ग्रैप 4 की और सारे ग्रैप्स की स्टैंडर्ड्स की कि घटनाएं नहीं घटने देती। लेकिन आप गाजियाबाद चले जाओ, वहां डीजल के वाहन चलते दिख जाएंगे आपको। आज दिल्ली में कंस्ट्रक्शन बैन है, ग्रैप 4 लगा हुआ है, लेकिन गाजियाबाद में भी ग्रैप 4 लगा हुआ है। वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ मिल जाएगा, नोएडा में मिल जाएगा, आपको बहादुरगढ़ में मिल जाएगा, सोनीपत में मिल जाएगा, मेरठ में मिल जाएगा। और दिल्ली के लोगों की दम नहीं घुट रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों का दम घुट रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए इस बारे में। लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हमले कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों जहरीले सांप हैं, खतरनाक है, तो कुचल देना चाहिए। खड़गे जी गुलाम मानसिकता के, कांग्रेस के युवराज के भाषा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पूरी उम्र बीत गई, लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उस समय उनको ये याद नहीं आया। आज जब भारत के अंदर आतंकवाद खत्म हो रहा, लगभग उग्रवाद खत्म हो रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार पर चोट पड़ रहा है, तो ये भी व्याकुल हो चुके हैं, व्यथित हो चुके हैं, क्योंकि ये भी अपने वंशवाद की जिम्मेदारी बढ़ाना विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं।
2-3 चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्थाओं में उनका पार्टिसिपेशन है, कॉर्पोरेट इंडिया में क्या पार्टिसिपेशन है, जुडिशरी में क्या पार्टिसिपेशन है। तो मैंने स्वयं लोकसभा में कहा कि जाति जनगणना को हम करेंगे और वहीं मैंने कहा कि जो 50% का आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है, जहां 50% पर रिजर्वेशन को रोक रखा है, इस बैरियर को, इस दीवार को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तोड़ के परे कर देगी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैं रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं और मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री को कहा कि आप बढ़ाइए। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जाति जनगणना कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, और प्रधानमंत्री ने मेरा जवाब तक नहीं दिया। तो ये रियलिटी है। झारखंड में हमारी स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन उसका, यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं। ये खबर हम सभी के लिए बहुत ही दुखद है। आदरणीय समीर दे हमारे पार्टी के केवल नेता नहीं थे, मेरी व्यक्तिगत बड़े भाई की भूमिका में भी थे। भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में आज जो स्थिति में हम लोग हैं वहां तक पहुंचाने में श्री दे का एक बहुत बड़ी भूमिका में रही है। उड़ीसा की सांस्कृतिक राजधानी कटक की वो जननेता थे। लंबे समय तक जमीनी स्तर से काम शुरू करके वो एक प्रादेशिक नेतृत्व तक पहुंचे थे। कुछ दिनों से उनका तबीयत खराब हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। ये डीडीए ने एक बहुत सफल प्रयोग किया है। एंटी स्मॉग मिस्ट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। द्वारका के अंदर करीब 550 मीटर में इसको लगाया है और इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे ये एक मिस्ट को जो है हवा में फैला रहा है, जिससे जो इतना स्मॉग है वो उसको कैच कर लेता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो खासियत वो ये है कि ट्रीटेड वाटर को लाया जा रहा है और एक टैंक में रखा जाता है। उस ट्रीटेड वाटर को आरओ सिस्टम में प्यूरिफाई करके फिर उसके बाद इसमें जो है लाया जा रहा है और उसको जो है प्रेशर के साथ स्प्रे किया जा रहा है। जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है
करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फर्क आ सकता है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार के प्रति लोगों का विश्वास हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि जो डबल इंजन सरकार की व्यवस्था मौजूदा तारीख में महाराष्ट्र में है, प्रधानमंत्री जी की यही सोच वाली सरकार आने वाले दिनों में भी यही व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, लोगों में वो जोश, वो उत्साह देखने को मिलता है हम लोग के गठबंधन के प्रति, और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने बड़े बड़े फैसले लेकर देश ने विकास की राह पर आगे चलने का काम किया, और जहां जहां पर भी हम लोग की सरकारें हैं, उन डबल इंजन की सरकारों ने उन विकास की योजनाओं को सरलता से धरातल पर उतारा। न सिर्फ इतना, बल्कि उस सोच को, उस विचार को, आज अभी मैं चैत्य भूमि पर मौजूद हूं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर तक पहुंचाने का काम किया, जनता तक लेकर जाने का काम किया, यही कारण है कि आज विपक्ष के लोगों में वो खलबली मची हुई है। जिन लोगों ने कभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना जरूरी नहीं समझा, कभी उनको पसंद नहीं किया, आज उन्हीं के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को ये हाथ में ले लेकर ये लोग घूम रहे हैं। इससे पहले इनको बाबा साहब की याद नहीं आई, 89 से पहले पूछे इन लोगों से कहाँ थे। आज जब ये लोग फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, बोलते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, पूछिए ना, जब आपको आरक्षण की इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं जिन्होंने आरक्षण के प्रावधान बनाए बाबा साहब, 89 से पहले उनकी एक तस्वीर तक इन्होंने भारत की संसद में लगाना जरूरी नहीं समझा, जबकि वो संसद उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर कार्य करने का काम करती है। जबकि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी में भी एक ही परिवार के 3-3 लोगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें उसी सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। ये इनकी सोच को दर्शाता है। इन्होंने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। जय भीम के नारों से इन लोगों को आपत्ति होती है। ये कांग्रेस की वो सोच है जो चाहती ही नहीं कि समाज में एकता की भावना रहे, ये चाहती ही नहीं कि बाबा साहब के विचार धरातल पर उतरे। इसीलिए फॉल्स नैरेटिव सेट करके लोगों को बांटने का लोग प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर। मुझे बताइए ना, 5.5 महीने हो गए लोकसभा में ऐसे ही घूम घूम के विपक्षी नेता बोलते थे कि पीएम अगर तीसरी बार पीएम बन गए तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तीसरी बार एनडीए की सरकार आई तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। मुझे बताइए ना, किसका आरक्षण छीना गया इन 5.5 महीनों में? कौन सा संविधान खत्म कर दिया गया या कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई? लोगों से झूठ बोलकर, उनको डराकर उनका मत हासिल करने की सोच हमेशा से विपक्ष की रही है, तथाकथित इंडिया अलायंस के तमाम दलों की रही है, और उसी सोच को बांटने की साजिश के साथ पुनः ये लोग महाराष्ट्र में ये लोग उतरे हैं। और तभी मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। ये हम लोग की ताकत है और इसी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड में भी, वहां पे भी मैंने काफी जगह प्रचार किया है, झारखंड में भी मौजूदा हेमंत सोरेन जी की भ्रष्ट सरकार से भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कुछ सुनिए? ऐसा है, भर्ती परीक्षा में कैलाश चंद शर्मा व अन्य ने याचिका लगाई थी। यह वह अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2021 में लिखित परीक्षा का पेपर दिया था। 13/9/2021 से जो 15/9/2021 तक जो लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन लिखित परीक्षा के फर्जीवाड़े से लेकर जो इंटरव्यू तक फर्जीवाड़ा हुआ, उसके कारण यह लोग चयनित नहीं हो पाए। उसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एफआईआर दर्ज करी 2024 में, जिसमें अब तक 50 से ज्यादा जो चयनित सब ट्रेनिंग इंस्पेक्टर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। 2 आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके पश्चात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स ने अपनी अभिशंसा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो तस्कर हैं उनके बच्चे इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। उन्होंने भर्ती रद्द करने की अभिशंसा कर दी। उसके पश्चात यह भी लिखा गया कि जो 2021 भर्ती में लिखित परीक्षा में बैठे थे, उन्हीं से वापस परीक्षा उन्हीं की वापस परीक्षा ली जाए।
इसके पश्चात पुलिस मुख्यालय ने भी अभिशंसा कर दी। इसके बाद पश्चात राज्य सरकार ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद साहब से भी राय ली। राजेंद्र प्रसाद साहब ने भी यह राय दी कि यह भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए और जो 2021 में बैठे थे अभ्यर्थी उन्हीं की परीक्षा वापस ली जानी चाहिए। इसके विपरीत राज्य सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब 1-2 हफ्ते में उनकी पासिंग आउट परेड और उनको फील्ड पोस्टिंग दी जाने वाली थी। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर इनको फील्ड पोस्टिंग मिलती है तो पूरे राज्य में कानून की स्थिति पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह वह लोग हैं जो पहले दिन से पैसे की उगाही करेंगे, क्योंकि इनका चयन भी उसी तरह से हुआ है। तो कोर्ट ने यह सारे बिंदु ध्यान में रखते हुए यथास्थिति का ऑर्डर पारित करा है। इस ऑर्डर के पश्चात जो इनकी फील्ड पोस्टिंग और जिनकी पासिंग आउट परेड होने वाली थी उस पे बहुत बड़ी तलवार लटक गई है।